हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। रॉयल्टी चैप्टर में आज हम लोग मिनिमम रेंट अकाउंट बनाना सीखेंगे। मिनिमम रेंट अकाउंट या डेड रेंट अकाउंट बनाना हम लोग सीखेंगे, कैसा फॉर्मेट हम लोग बनाते हैं और जनरल एंट्री कैसे करते हैं। आइए देखते हैं। क्वेश्चन एक हमारे स्क्रीन पर है, इस क्वेश्चन के बेसिस पर हम लोग देखेंगे, साथ साथ हम लोग सीख लेंगे। आइए। अ कोल कंपनी कोल कंपनी टूक अ माइन ऑन अ लीज ऑफ रॉयल्टी 40 पैसे पर टन। 40 पैसे पर टन के हिसाब से रॉयल्टी पेमेंट करना है, कोल रेज्ड विथ अ डेड रेंट। डेड रेंट यानी मिनिमम रेंट। तो मिनिमम रेंट आपका कितना है जी? 30,000, 30,000 रुपये का मिनिमम रेंट है। 40 पैसा पर टन रॉयल्टी पे करना होगा। फर्स्ट और पावर टू रिकूप शॉर्ट वर्किंग ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर ऑफ द लीज। लीज के प्रथम 5 वर्षों तक आप रिकूपमेंट कर सकते हैं, यानी फर्स्ट 5 ईयर आपका रिकूपमेंट है। 5 साल का आपका प्रोडक्शन दिया हुआ है जो कोल रेज किया हम लोगों ने। तो 10,000 टन, 48,000, 80,000, 120 और 120 था, 1,20,000। डेड रेंट यानी मिनिमम रेंट अकाउंट बनाना है, रॉयल्टीज अकाउंट बनाना है, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट और लैंडलॉर्ड अकाउंट हम लोग को बनाना है। चलो जी। तो आउटपुट 10,000, 48,000, 80,000 और 120,000। 40 पैसे के हिसाब से आपका रॉयल्टी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4,000। ये 19,200, $19,200, 32,000, 48,000, 48,000। मिनिमम रेंट आपका गिवन है क्वेश्चन में 30,000 पर ईयर, सालाना 30,000 का मिनिमम रेंट है। शॉर्ट वर्किंग कितना है जी? देखिए, मिनिमम रेंट से कितना कम हो रहा है? 26,000। रॉयल्टी है मात्र 4,000 रुपया, तो 26,000 का हो गया आपका शॉर्ट वर्किंग। पेमेंट करेंगे 30,000। फिर 19,200 है आपका मिनिमम रेंट से कितना कम हो रहा है जी रॉयल्टी? 10,800 हो जाएगा आपका शॉर्ट वर्किंग। फिर से हम लोग 30,000 यानी मिनिमम रेंट पे कर देंगे। 32,000 हो रहा है रॉयल्टी, यानी सरप्लस हो गया आपका 2,000 का। इस 2,000 को हम लोग रिकूपमेंट कर सकते हैं, पेमेंट कर देंगे 30,000, है ना। पेमेंट कैसे करते हैं जी? पेमेंट इक्वल टू रॉयल्टी माइनस रिकूपमेंट। रॉयल्टी 32,000 का है, रिकूपमेंट हम लोगों ने कर लिया है 2,000 का, पेमेंट कर देंगे 30,000। अब देखिए 18,000 का सरप्लस है, रिकूप करना अभी तो बहुत पैसा बाकी है। ये 26,000 और ये 10,800, इस दोनों को अगर मिला दिया जाए तो 36,800 रिकूप करना है। तो अभी तक हम लोग का 20,000 रिकूपमेंट हो गया है। चलो जी, फिर से हम लोग पेमेंट कर देंगे 30,000, यानी 48,000। रॉयल्टी माइनस रिकूपमेंट इक्वल टू पेमेंट। तो रॉयल्टी कितना है? 48,000, रिकूपमेंट है 18,000, पेमेंट हो गया आपका 30,000। चलो, अब फिर से 48,000 का रॉयल्टी है, तो सरप्लस हो जाएगा हमारा 18,000। रिकूपमेंट अब कितना करना है? देखो जी, 36,800 में से यहाँ तक अगर देखा जाए तो 20,000 का रिकूपमेंट हो चुका था। तो और कितना करना है जी? और करना है हम लोगों को 16,800। 16,800 हम लोग रिकूप कर लेंगे। पीएल में कुछ भी नहीं जाएगा, सारा पैसा रिकूप्ड हो चुका है। पेमेंट कितना करेंगे जी?
18,000 में से 16,800 हम लोगों ने रिकूप कर लिया, कितना बचा? 17, 18, 1200 बचा, 1200, यानी 31,200 का पेमेंट हम लोग कर देंगे। 31,200 का पेमेंट करेंगे। पेमेंट कैसे करेंगे जी? इसमें देख लीजिए 48,000 माइनस 16,800 तो 31,200 का पेमेंट। चलो जी, ये हमारा एनालिटिकल टेबल बनकर तैयार है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो, मिनिमम रेंट अकाउंट यदि किसी क्वेश्चन में बनाना हो, यानी डेड रेंट अगर बनाना हो, तो जर्नल एंट्री में हम लोग को थोड़ा बहुत चेंज कर लेना है। लेकिन कंडीशन ये है कि जिस साल आपका शॉर्ट वर्किंग होगा, यानी व्हेन और इन ईच ईयर और ऑन दैट ईयर द अमाउंट ऑफ रॉयल्टी इज लेस देन मिनिमम रेंट, यानी जिस साल रॉयल्टी का अमाउंट मिनिमम रेंट से कम होगा, सिर्फ उसी साल हम लोग का मिनिमम रेंट अकाउंट यानी डेड रेंट अकाउंट हम लोग ओपन कर सकते हैं। हर साल का मिनिमम रेंट अकाउंट ओपन नहीं किया जा सकता है, नहीं करते हैं, है ना। मिनिमम रेंट के लिए हम लोग के जर्नल एंट्री में क्या थोड़ा बहुत चेंज होता है, आइए देखते हैं। जर्नल मिनिमम रेंट के केस में तो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे जी, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट करते थे। अब हम लोग करेंगे टू मिनिमम रेंट अकाउंट, ठीक है। उसके बाद मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, उसके बाद लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। पहले जो हम लोग करते थे रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड करते थे, यानी आप ध्यान दीजिए मिनिमम रेंट यहाँ पर क्रेडिट और यहाँ पर डेबिट दोनों आपस में कैंसिल हो जाता है। यानी पहले हम लोग इन दोनों एंट्री को मिला करके सिर्फ हम लोग एक ही एंट्री पास करते थे, रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग डेबिट टू लैंडलॉर्ड। अभी हम लोग ये दो एंट्री करेंगे। जब जर्नल एंट्री में हम लोग का मिनिमम रेंट दिखेगा तभी तो हम लोग पोस्टिंग करेंगे, तो उसमें हम लोग को मिनिमम रेंट दिखेगा। यानी मिनिमम रेंट अकाउंट जो बनाएंगे तो इसी से ट्रांसफ़र होकर पोस्टिंग होकर के ही यहाँ पर आता है। चलो जी, तो सबसे पहले मिनिमम रेंट है। मिनिमम रेंट अकाउंट हम लोग किस साल बनाना है? सिर्फ 2 ही साल बनेगा। अभी बात किया हम लोगों ने कि जिस साल शॉर्ट वर्किंग होगा सिर्फ उसी साल हम लोग मिनिमम रेंट बना सकते हैं, यानी फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, ठीक है। इस एंट्री को अगर आप लोग देखते हैं, एंट्री को देखिए जी, मिनिमम रेंट क्रेडिट है ना, तो क्रेडिट साइड में मिनिमम रेंट क्रेडिट है, तो क्रेडिट साइड में हम लोग क्या लिखेंगे? बाय रॉयल्टी फर्स्ट ईयर, बाय रॉयल्टी अकाउंट, रॉयल्टी है 4,000 का, और बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 26,000 का। और फिर इधर हम लोग क्या करेंगे? टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 30,000 का हम लोग पेमेंट कर देंगे। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, तो क्रेडिट साइड में हम लोग ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट है तो डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे टू लैंडलॉर्ड, 30,000 का हम लोग पेमेंट कर देंगे। सेकेंड ईयर फिर से हमारा बाय रॉयल्टी अकाउंट, बाय शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 30,000 का पेमेंट। तो मिनिमम रेंट अकाउंट बनाना काफ़ी आसान है,
लेकिन जिस क्वेश्चन में हम लोगों को मिनिमम रेंट दिया रहता है या मिनिमम रेंट अकाउंट बनाना होता है, उस क्वेश्चन में, ऐसे प्रश्न में मिनिमम रेंट अकाउंट एक तो बनाएंगे हम लोग, और रॉयल्टी अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट और लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाने का जो रूल है थोड़ा सा चेंज हो जाता है। आइए हम लोग वो भी करके देख लेते हैं। अब आते हैं हम लोग रॉयल्टी अकाउंट में। रॉयल्टी अकाउंट में हम लोग क्या करते थे जी? पहले सॉरी, रॉयल्टी अकाउंट में आप लोग जानते हैं बाय पीएल और टू लैंडलॉर्ड हम लोग करते थे, है ना, और एक्चुअल अमाउंट ऑफ रॉयल्टी बाय पीएल अकाउंट। अमाउंट कितना है जी रॉयल्टी का? अमाउंट है 4000। फिर बाय पीएल अकाउंट 19,200, बाय पीएल अकाउंट 32,000, बाय पीएल अकाउंट 48,000, बाय पीएल अकाउंट 48,000। तो क्रेडिट साइड में बाय पीएल हर साल हम लोग करेंगे और डेबिट साइड में हम लोग करते थे टू लैंडलॉर्ड। और रॉयल्टी अकाउंट में जानते हैं आपको पता है कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ रॉयल्टी ही हम लोग हर साल डालते हैं, एक्चुअल अमाउंट ऑफ रॉयल्टी, है ना जी, चाहे वो मिनिमम रेंट से कम हो या ज़्यादा हो, हर साल हम लोग इसमें रॉयल्टी अकाउंट यानी रॉयल्टी का ही एक्चुअल अमाउंट डालते हैं। डेबिट साइड हम लोग टू लैंडलॉर्ड अकाउंट करते थे, लेकिन मिनिमम रेंट अकाउंट जिस क्वेश्चन में ओपन करना हो उस क्वेश्चन में यहाँ हम लोग करना होगा टू मिनिमम रेंट अकाउंट। यहाँ हम लोग कर देंगे टू मिनिमम रेंट अकाउंट, टू मिनिमम रेंट अकाउंट। तो 2 ही साल आपका है मिनिमम रेंट, है ना, 2 ही साल आपका मिनिमम रेंट हम लोगों ने पे किया है, यानी शॉर्ट वर्किंग हुआ है, यानी रॉयल्टी का अमाउंट मिनिमम से कम हुआ है। तो इस 2 केस में हम लोग ऐसे करेंगे। बाकी हर साल, जिस साल आपका शॉर्ट वर्किंग नहीं हुआ है उस साल पहले जैसा टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, ये आपका पहले जैसा ही हो जा रहा है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। चलो, तो आपने रॉयल्टी अकाउंट भी बना लिया, बस चेंज कितना हुआ, बस ये थोड़ा सा पार्ट जो है चेंज हो गया हमारा। चलो जी, अब हम लोग बनाएंगे लैंडलॉर्ड अकाउंट। चलिए जी, अब हम लोग लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाना सीखते हैं। यदि क्वेश्चन में मिनिमम रेंट अकाउंट बनाने को कहा गया है तो उस क्वेश्चन में लैंडलॉर्ड अकाउंट में भी थोड़ा सा फेरबदल, पहले से चेंजेस देखने को मिलेगा। अब जो है एंट्री हम लोग कर रहे हैं मिनिमम रेंट के केस में रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग डेबिट और टू हम लोग कर रहे हैं मिनिमम रेंट, फिर मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। तो मिनिमम रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे बाय मिनिमम रेंट अकाउंट, ठीक है, बाय मिनिमम रेंट अकाउंट हम लोग करेंगे जो कि है 30,000 फर्स्ट ईयर। फिर हम लोग करते हैं लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक, लैंडलॉर्ड डेबिट हुआ है, डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, अमाउंट 30,000 फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर हमारा फिर से शॉर्ट वर्किंग हुआ है, सेम उसी तरह से हम लोग एंट्री करेंगे बाय मिनिमम रेंट अकाउंट 30,000 और फिर 30,000 का पेमेंट टू बैंक अकाउंट 30,000। इसके बाद के जो 3 वर्षों में है इसमें किसी में भी आपका जो है शॉर्ट वर्किंग नहीं हुआ है, तो अब एंट्री हम लोग जो है पहले जैसा ही करेंगे।
यानी लैंडलॉर्ड अकाउंट जो है हम लोगों ने किया है लैंडलॉर्ड अकाउंट। तो पहले जो ये कि अब क्या करेंगे हम लोग, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, ये रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट और टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, है ना। तो थर्ड ईयर में आपका रॉयल्टी हुआ है मिनिमम रेंट से ज़्यादा, तो हम लोग लिखेंगे बाय रॉयल्टी अकाउंट 32,000। थर्ड ईयर हम लोगों ने रिकूपमेंट भी किया है, तो टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 2,000, टू बैंक अकाउंट 30,000। यानी 32,000 का जो रॉयल्टी हुआ है इसमें हम लोगों ने 2,000 रुपये का शॉर्ट वर्किंग रिकूप कर लिया है, 2,000 का रिकूपमेंट, बाकी का 32,000 का हम लोगों ने पेमेंट कर लिया है। फोर्थ ईयर फिर से बाय रॉयल्टी अकाउंट, इस साल आपका रॉयल्टी हुआ है 48,000, ठीक है। फोर्थ ईयर में टू, इस साल हम लोग फिर से रिकूपमेंट करेंगे, टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 18,000 हम लोगों ने रिकूपमेंट किया है और 30,000 का हम लोग करेंगे पेमेंट। फिफ्थ ईयर बाय रॉयल्टी अकाउंट, आप देखेंगे इस ईयर रॉयल्टी फिर से 48,000, टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट हम लोगों ने रिकूपमेंट किया है 16,800 का हम लोगों ने रिकूपमेंट किया है, टू बैंक अकाउंट 31,200 का हम लोगों ने पेमेंट किया है, 48,000 का टोटल। देखो जी, तो इस तरह से हमारा लैंडलॉर्ड अकाउंट बन गया, ठीक है। अब हमारा बचा रह गया है बस शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। चलो जी फटाफट से हम लोग देख लेते हैं शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट बनाने में भी हम लोग को थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ेगा। शॉर्ट वर्किंग कैसे होगा, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू मिनिमम रेंट, है ना। तो शॉर्ट वर्किंग जब भी डेबिट होगा तो हम लोग क्या करेंगे, डेबिट साइड में टू मिनिमम रेंट लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा हमारा फर्स्ट ईयर टू मिनिमम रेंट अकाउंट। शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट कितना था जी, 26,000, है ना। हाँ जी 26,000 है। और फर्स्ट ईयर में जो हमारा शॉर्ट वर्किंग हुआ, इस साल हम लोग का कुछ रिकूपमेंट वगैरह तो नहीं होगा, तो फिर बाय बैलेंस CD 26,000। सेकेंड ईयर जितना CD उतना ही BD, टू बैलेंस BD, इसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे इधर, ये 26,000 हो गया। सेकेंड ईयर आपका फिर से शॉर्ट वर्किंग हुआ है, तो टू मिनिमम रेंट अकाउंट, इस साल शॉर्ट वर्किंग हुआ है हमारा 10,800 रुपये का। ये हो गया हमारा 36,800। बाय बैलेंस CD ये हमारा हो जाएगा 36,800। फिर से हम लोग इसको कर लेंगे बैलेंसिंग, थर्ड ईयर टू बैलेंस
BD 36,800, ठीक है। थर्ड ईयर से हम लोगों ने रिक्रूटमेंट स्टार्ट किया है जी, रिक्रूटमेंट स्टार्ट किया है। थर्ड ईयर में हम लोगों ने मात्र 2,000 रुपये का रिक्रूटमेंट किया है जी। जब रिक्रूटमेंट हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे, पहले जैसा जब भी रिक्रूटमेंट होगा तो आपको पता है पहले क्या करते थे, रिक्रूटमेंट होता था तो बाय लैंडलॉर्ड, शॉर्ट वर्किंग होता था तो टू लैंडलॉर्ड। रिक्रूटमेंट अभी भी होगा तो बाय लैंडलॉर्ड, लेकिन शॉर्ट वर्किंग होगा तो टू मिनिमम रेंट, ठीक है। तो यहाँ हम लोग करेंगे बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट। 2,000 का हम लोगों ने रिक्रूटमेंट किया, बाय बैलेंस CD ये हमारा हो जाएगा 34,800 बचा रहेगा, 36,800 का टोटल। फिर फोर्थ ईयर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। थर्ड ईयर फोर्थ ईयर को टू बैलेंस BD 34,800। फोर्थ ईयर में हम लोग का शॉर्ट वर्किंग सरप्लस हुआ है 18,000 का, हम लोग रिकूपमेंट कर सकते हैं उतना। तो बाय लैंडलॉर्ड 18,000, बाय बैलेंस CD। अब आपका बच गया 16,800। जितना CD फिफ्थ ईयर में हम लोग कर लेंगे उसको बैलेंस BD 16,800। फिफ्थ ईयर में आपका बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट रिक्रूटमेंट कर लेंगे। फिफ्थ ईयर हमारा फिर से सरप्लस हुआ है 18,000 का, तो हम लोग को 16,800 ही रिक्रूट करना है। तो बाय लैंडलॉर्ड अकाउंट 16,800 ही रिक्रूट करेंगे। और अब आप देखिए हमारा शॉर्ट वर्किंग का पूरा अमाउंट रिक्रूट हो चुका है, कोई भी कुछ भी थोड़ा भी अमाउंट हम लोग का PL अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। दोनों साइड का अमाउंट टोटल इक्वल हो गया है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें स्टार्टिंग से। कुछ ज़्यादा ही छोटा हो जा रहा है ये। चलो जी, एक बार इतना का आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलो इसके बाद आप चलो जी रॉयल्टी और लैंडलॉर्ड अकाउंट का स्क्रीनशॉट ले लो। और लास्ट में आपका बचा ये शॉर्ट वर्किंग अकाउंट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलो तो आज हम लोगों ने मिनिमम रेंट अकाउंट बनाना सीख लिया है, ठीक है। मिनिमम रेंट उसी क्वेश्चन में हम लोग का बनाना है, उसी ईयर का सिर्फ मिनिमम रेंट अकाउंट बनेगा जिस साल आपका शॉर्ट वर्किंग होगा, यानी व्हेन द अमाउंट ऑफ रॉयल्टी लेस देन मिनिमम रेंट, ठीक है। तो उसी साल हम लोग मिनिमम रेंट अकाउंट बनाएंगे। लेकिन रॉयल्टी अकाउंट हर साल का बनाना है, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट हर साल का बनाना है, लैंडलॉर्ड अकाउंट आपको हर साल का बनाना है। और जिस क्वेश्चन में मिनिमम रेंट अकाउंट बनाने को कहा गया हो उस क्वेश्चन में बाकी मिनिमम रेंट अकाउंट तो बनाना ही है, इसके अलावा जो 3 अकाउंट है रॉयल्टी, शॉर्ट वर्किंग और लैंडलॉर्ड अकाउंट, तीनों पर इसका असर पड़ता है ना। तो हम लोगों ने कर लिया। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिनिमम रेंट से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आंसर दे दूंगा। आज का अब कार्यक्रम हम लोग यही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे वीडियो को आप जरूर लाइक करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। ओके, टेक केयर, बाय।